नमस्कार, जनता से सवाल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज सवाल सीनियर जर्नलिस्ट चित्रा त्रिपाठी के एक पोस्ट पर उठे बवाल पर है, क्योंकि मिडिल स्थान पर मिडिल क्लास के लोगों के मुद्दे और उनसे सवालों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर अपने अपार्टमेंट में बार बार बिजली जाने को लेकर एक पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने बताया था कि बिजली गुल होने के बाद और पावर बैकअप न काम करने से हालत खतरनाक हो गए थे। उनका यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया, क्योंकि यह दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि देश के लाखों अपार्टमेंट वासियों का है। लिफ्ट बंद होना, पानी की सप्लाई का ठप होना, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बाधित होना, बड़े बुजुर्गों को बीमार होते हैं जो उनकी परेशानी अलग से होती है। ये किसी एक की समस्या नहीं, यह जनता की सामूहिक समस्या है। असल में पिछले 15 सालों में भारत के कई बड़े शहरों में हाई राइज अपार्टमेंट कल्चर तेजी से बढ़ा है। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में 20-30 मंजिला टावर कॉमन से हो गए हैं। लेकिन इन टावरों की बुनियादी जरूरत रेगुलर बिजली आने की है, लेकिन रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भरोसेमंद नहीं है। बिजली विभाग से मिलने वाली सप्लाई में कटौती हो ही जाती है। गर्मी में लोड बढ़ते ही ट्रांसफार्मर का जलना, केबल फॉल्ट होना और मेंटेनेंस के नाम पर घंटों शटडाउन होना अब नॉर्मल बात है। माफ़ कीजिएगा, हम एक बात जो तो घंटों न करके 10 मिनट भी कह देता हूँ तो भी वो नॉर्मल है। इस मुद्दे पर मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे बाड़बंद समाज हमारे देश के लिए, आम जनता के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। खैर, चूंकि ज़्यादातर अपार्टमेंट में बिजली का ढांचा जो है वो बिल्डर बनाता है, ऐसे में कई बार लागत बचाने के लिए कम क्षमता के ट्रांसफार्मर, घटिया केबल और बिना बैकअप प्लानिंग के काम कर दिया जाता है। सोसाइटी हैंडओवर के बाद आरडब्ल्यू को पता चलता है कि पूरा लोड डीजी सेट भी नहीं उठा पा रहा है। उधर बिजली विभाग का तर्क होता है कि भैया हम तो सब स्टेशन तक ही जिम्मेदार हैं, अंदर की व्यवस्था बिल्डर और आरडब्ल्यू जाने। नतीजा उपभोक्ता दोनों के बीच फुटबॉल बन जाता है। बिल्डर तो फैट ब्रेक पे चला जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है पंचायत। इन जनरेटर सेट्स की जो 1 यूनिट बिजली का खर्च है वो 20 से 30 रुपए पड़ती है, जबकि ग्रिड से जो बिजली आती है वो 6 से 8 रुपए, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सब मीटर की वजह से 9 रुपए तक जाती है, यानी खर्च 4 गुना बढ़ जाता है। मेंटेनेंस, डीजल चोरी, प्रदूषण, शोर अलग से। चित्रा त्रिपाठी के पोस्ट पर कई यूजर्स ने लिखा कि उनके महीने का डीजी बिल ही 5-7 हज़ार आता है। अब बताइए, इस महंगाई में बिजली का बिल अगर 5-7 हज़ार, जो कि मैं कम बता रहा हूँ, यूजर्स भी कम बता रहे हैं, 10 से 15 हज़ार तो आम बात है। मिडिल क्लास के लिए दोहरी मार नहीं तो और क्या है। फ्लैट की ईएमआई दो, मेंटेनेंस दो, ऊपर से डीजी का भारी भरकम बिजली का बिल भी भरो। कुछ को उनकी पत्रकारिता के तरीके से नाराजगी भी है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने जो मुद्दा उठाया है वह संगीन है, गंभीर है और तत्काल ध्यान देने वाला है। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम जी ने भी हाई राइज अपार्टमेंट में आग लगने का वीडियो पोस्ट किया था और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाया था। हम भी मिडिल स्थान पर मिडिल क्लास के लोगों के मुद्दे और उनसे सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स में लिफ्ट ही लाइफलाइन होती है। बिजली जाते ही 15वीं मंजिल, 20वीं मंजिल, 21वीं मंजिल, 10वीं मंजिल पर भी रहने वाले बड़े बुजुर्ग जो है नीचे आने के लिए सोचते हैं, क्योंकि ऊपर जो हवा और तमाम तरह की घुटन होती है उससे लोग सोचते हैं कि बिजली नहीं है तो चलो कम से कम नीचे गार्डन में, बाग में घूम ले। ऑक्सीजन पर निर्भर डायलिसिस के मरीजों के लिए, छोटे बच्चों के लिए 10 मिनट का पावर कट भी बहुत गंभीर, जानलेवा हो सकता है। चित्रा त्रिपाठी के पोस्ट ने हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रहने वालों की तकलीफ को समझकर इस मानवीय पहलू को उभारा है, जिसे अक्सर पॉलिसीज में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ओवर रूल कर दिया जाता है। तो फिर हाई राइज बिल्डिंग में बिजली की समस्या का समाधान क्या है? पहला,
बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तभी मिले जब थर्ड पार्टी इलेक्ट्रिकल ऑडिट हो जाए। दूसरा, डिस्कॉम को हर हाई राइज क्लस्टर के लिए एक समर लोड प्लान पहले से बनाना होगा। तीसरा, सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज को बिल्डिंग के बायलॉज में अनिवार्य कर दिया जाए ताकि कम से कम लिफ्ट और पानी का बैकअप ग्रिड फेल होने के पर भी चलता रहे। और चौथा, आरडब्ल्यूए को तकनीकी रूप से स्ट्रांग होना होगा, इफ़िशिएंट होना होगा। सिर्फ होली, दिवाली और बर्थडे सेलिब्रेशन इवेंट कर करके सोसाइटी नहीं चलेगी। चित्रा त्रिपाठी का पोस्ट एक शिकायत भर नहीं था, वह शहरी भारत के बुनियादी ढांचे पर सवाल है। स्मार्ट सिटी की बातें तब तक खोखली हैं जब तक कि बेसिक बिजली 24/7 24 घंटे सातों दिन नहीं मिलता है। फ्लैट खरीदते समय लोग लोकेशन, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल देखते हैं, पर ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी है यह कोई नहीं पूछता है। अब वक्त आ गया है कि उपभोक्ता, बिल्डर, आरडब्ल्यूए और सरकार चारों मिलकर इस ब्लैकआउट कल्चर को समाप्त करें, क्योंकि बिजली सिर्फ सुविधा नहीं, ऊंची इमारतों में जीवन का अधिकार है। आप 20वीं सदी के सिविल प्लानिंग पर 21वीं सदी के शहर में सुरक्षित नहीं है। मिडिल स्थान पर मिडिल क्लास के लोगों के मुद्दे और उनसे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मिडिल स्थान।